रुक करेंगे चंदौली से बड़ी खबर का, जहां पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। मजदूरों को लेकर जा रही थी ये पिकअप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मजदूरों की आवाज सुनकर मदद को ग्रामीण पहुंचे थे वहां पर। वहीं पिकअप सवार लगभग 25 मजदूर इसमें घायल हुए हैं। 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभी को पहुंचाया गया। एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर है जहां पर चंदौली में एक हादसा हुआ है। सड़क हादसे में पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें 25 जो मजदूर थे वो सवार थे। इसमें घायल हुए हैं 25 मजदूर। इसमें से एक महिला की हालत गंभीर बताई गई, जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मरीज आए थे, सुनने में आ रहा था कि मर्चा की गाड़ी पलट गई थी और यहाँ पे 6 मरीज आए थे सीरियस। उसमें एक मरीज है, मैंने चेकिंग रिपोर्ट किया है, उसका नाम अनीता है, 56 साल की है। उसको राइट नी में सस्पेक्टेड है, सीवियर इंजरी है, फ्रैक्चर का भी सस्पेक्टेड लग रहा था, इसलिए मैंने उसको चेकिंग रिपोर्ट किया। ब्लीडिंग उसका रुक नहीं रहा था। क्या मामला है, किस जगह पे ये मर्चा की गाड़ी पलटी हुई थी? अभी हमारे जानकारी नहीं है। एम्बुलेंस हमारी लेकर आई थी हॉस्पिटल में और मैंने सबको प्राइमरी उपचार दिया, जिसमें मुझे एक मरीज काफी सीरियस था। मामला ये था, मतलब गाड़ी लोग लेबर बैठा करके आ रही थी और गाड़ी पंचर हो जाने के बाद मतलब सीधे हवा निकल गया। हवा निकलने के बाद ड्राइवर मालूम नहीं था उसको, मतलब गाड़ी पंचर हो जाएगी। गाड़ी खींच ली किसी किनारे की तरफ और गाड़ी करवट गई। किसी को घाव नहीं लगा, लेकिन जो मतलब डाला के अंदर थे वो सेफ्टी बच गए। जो डाला पे बैठे थे पीछे, उसी लोगों को मतलब सर हाथ से छूट गया, सर किसी का फूट गया, किसी का पैर दब गया, किसी का हाथ फूट गया। और धर्मेंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी पूरे हादसे के बारे में आपके पास? मैं बताना चाहूंगा कि कल देर रात में नौगढ़ थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में पिकअप में लदी लगभग 2 दर्जन से ऊपर की जनसंख्या के लोगों को तेज रफ्तार पिकअप वापस लेबरों मजदूरों को बैठाकर घर लेके आ रही थी। रास्ते में अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे रोड पे पलट गई, जिसमें जितने भी सवार थे मजदूर लगभग सभी लोग घायल हो गए। एक महिला की हालत सीरियस होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये बताया जा रहा है कि शुक्रवार की ये शाम में ये सोनभद्र से मिर्चा तोड़ने मजदूर गए हुए थे, वहां से वापस आ रहे थे और वापस के दौरान कहीं बीच रास्ते में ये टायर पंचर होने की वजह से या हवा निकल जाने की वजह से तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर ये पलट गई है, जिसमें लगभग 25 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर हुई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश शासनादेश के अनुसार यातायात माह चल रहा है। इसमें लगभग चंदौली जनपद से लाखों रुपए राजस्व की वसूली की जा रही है। पीआरओ सेल से बताया जाता है कि इतना लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। लेकिन एक तरफ पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल उठ ये रहा है कि यातायात माह चल रहा है, दूसरी ओर ये पहाड़ी जो जंगली इलाके हैं जहाँ मजदूर है, वहाँ के लोग ये इस तरह से बैठ के लगभग डेली रात में दर्जनों गाड़ियां निकल रही हैं। क्या पुलिस अपने पेट्रोलिंग पे ये कितना कार्य कर रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जितने भी घायल ये मजदूर थे, जब सीएससी केंद्र नौगढ़ पहुंचे, वहाँ पे डॉक्टर तो बहुत मौजूद है, लेकिन वर्तमान रात में वहाँ एक ही डॉक्टर मिले जिसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। लोग करा रहे थे, दर्द की वजह से चिल्ला रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोई उनका दर्द सुनने वाला और समझने वाला नहीं था। अच्छा धर्मेंद्र, 2 अनियमितताएं आपने बताई। एक तो सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, उसके बाद भी कोई चेकिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, और दूसरी बात ये कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं बदहाल है। तो ऐसे में अधिकारियों पर सवाल उठता है कि आखिर अधिकारी कर क्या रहे हैं। और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर जाए तो कोई भी जो पिकअप वाहन है उसमें आप सवारियां नहीं बैठा सकते, वो सिर्फ सामान ढोने के लिए होते हैं, इंसान को नहीं। ऐसे पहले भी घटनाएं हो चुकी है। आखिर मुख्यमंत्री के आदेशों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? दिव्या, ये बिल्कुल ये समझने वाली बात है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, पिछड़ा जनपद है हमारा चंदौली। जी हाँ, चंदौली मुख्यालय से लगभग 70-80 किलोमीटर दूरी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र पहले से रहा है नौगढ़ तहसील मेरा, ये पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पे ज्यादातर लेबर मजदूरी करने वाले इंसान ही बचते हैं। तो यहाँ कभी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ एक टाइम का भोजन करके
एक टाइम इसी तरह बिना खाए सो जाते हैं। ये मजदूर बाहर जाके दूसरे जनपदों में जाके अपना कार्य करके अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। ऐसे स्थिति में अगर ये देखा जाए तो अभी सरकार द्वारा जो यातायात माह चल रहा है उस पे भी पुलिस अगर पेट्रोलिंग करे, अगर लगभग दर्जनों गाड़ियां रोज रात में निकल रही हैं मजदूरों को लोड करके, लगभग छतरी पे बैठा के ऊपर बैठा के निकल रही हैं। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन अगर इसकी देख रेख कार्रवाई करती तो शायद ये नौबत नहीं आती। अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, यूपी के कई जनपदों में कितने डॉक्टर को सस्पेंड भी किए हैं, निलंबित भी किए हैं। अगर यहाँ नौगढ़ तहसील में अगर देखा जाए तो लगभग ये पहाड़ी क्षेत्रों में एक ही सीएससी केंद्र है जो लगभग 40-42 गाँवों को जोड़ता है। वहां से जिला मुख्यालय लगभग 70-80 किलोमीटर दूरी पे है। वहां पे लोग गाड़ियां मोटर तो जंगल पहाड़ी इलाकों में तो रात भर तो चलती नहीं है। अगर वहां पे लोग कैसे किस तरीके से लोग सीएससी केंद्र पहुंचते हैं, वहां की हालत देखी जाए सीएससी केंद्र की या वहां के डॉक्टरों की, कंपाउंडरों की, तो बहुत दयनीय है। जी, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।